हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लैप लेंथ के बारे में हम लोग जानेंगे कि कॉलम में, बीम में, स्लैब में जो हमारी लैपिंग की लेंथ होती है वो हम लोग कितना कंसीडर करते हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है हमारा प्रीवियस वीडियो तो आप लोग देख लेना। उसमें मैंने लैपिंग का जो लेंथ है उसके बारे में सभी चीजें मैंने क्लियर की है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे लैपिंग जोन जो हमारा रहता है कॉलम में, बीम में क्या हमारा लैपिंग जोन होता है। टॉप बार्स में, बीम में कहाँ पे हम लोग लैप डालते हैं, बॉटम बार्स में हम लोग कहाँ पे लैप देते हैं, कॉलम्स में किस तरीके से हम लोग लैपिंग प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या जो लेंथ होती है, लेंथ के बारे में भी हम लोग दोबारा से देखेंगे इस लेक्चर में। तो इंजीनियर्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो हमारा लैप लेंथ होता है 48 से लेके 54D तक हम लोग जनरली कंसीडर करके चलते हैं। और अगर हमें ड्राइंग में गिवन होता है तो एज पर ड्राइंग की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हमें ड्राइंग में कोई भी स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं है लैपिंग की, एज पर आईएस कोड बोला गया है, तो हम लोग 50D से लेके 54D तक जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि लैपिंग जोन हमारा क्या क्या रहता है कॉलम में। अब देखो, मैं आपको एक इमेज शो करता हूं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा एक कॉलम है। तो कॉलम ये अभी कास्ट होना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की हुई है कि कॉलम का जो सरिया है वो कॉलम का सरिया एक ही डायमेंशन का कटा हुआ है। देखो, सबकी डायमेंशन जो है वो एक ही है ना। थोड़ा बहुत बिल्कुल 10 mm 15 mm का डिस्टेंस होगा। तो क्या होता है, ये सबसे बड़ी हमारी क्या है, मिस्टेक है कॉलम में। क्योंकि कॉलम में जब भी हम लोगों को ओवरलैपिंग करानी होती है तो उसमें हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो आपका मेन बार, जो हमारे मेन बार्स होते हैं, मेन बार मीन्स अगर हमारा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो उसमें जो चारों कॉर्नर्स के बार होते हैं वो मेन बार होते हैं। बाकी जो सेंटर्स में जो हम लोग बार्स देते हैं वो सभी सपोर्टिंग बार्स रहते हैं। तो मेन बार के अंदर आपको कम से कम ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारी मेन बार की लेंथ है, ओवरलैपिंग के लिए जो हम लोग लेंथ छोड़ेंगे, यहां से जो ये देखो, यहाँ पे जब हमारी बिल्डिंग ऊपर कंटिन्यू होगी तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉलम की लेंथ जो छोड़ी हुई है बार की, ये आपकी क्या है, एक तरीके से एक इक्वल जोन में ही आ रही है। बट कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, जब भी बार्स जो हमारे कॉर्नर्स के मेन बार्स होते हैं उनमें हम लोग कभी भी एक सिंगल जोन के अंदर लैप को नहीं लाते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको एक इमेज के थ्रू क्लियर करता हूँ ड्रॉ करके। मान लो ये हमारा कॉलम है। ठीक है, अब ये हमने सिंपल डायरेक्टली क्या किया है, बराबर इक्वल लेंथ हमने कट कर ली है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके फोर्स को अप्लाई करूंगा, यहाँ पे अगर मैं कॉलम पे फोर्स अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, कॉलम यहाँ से बेंड होगा। और बेंड होने की वजह से अगर आपका एक भी लैप डिस्ट्रॉय हुआ तो आपके वो चारों लैप लेके जाएगा, या फिर 6 लैप है, 8 लैप है, जितने भी है, मीन्स जितने भी हमारे बार्स है उसमें सभी बार्स के लैप क्या होंगे, खुलने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल जोन में, जैसे इसमें आपको दिखाया हुआ है इमेज में, एक सिंगल जोन के अंदर हमें कभी भी लैप को नहीं डालना है। अब कैसे हम लोग देखें, कैसे हम लोग पता लगाए कि कित हम लोग लैप लेंथ कहाँ पे डालेंगे, कहाँ पे हमें छोड़ना है लैपिंग के लिए। तो देखो, उसके लिए क्या होता है, कॉलम में हम लोग कंसीडर करते हैं L/4। L/4 जो हमारा जोन होता है, L/4 मीन्स यहां से मान लो ये कॉलम की हमारी हाइट है 3 मीटर की। तो 3 मीटर, 3 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, कॉलम की जो हाइट है 3 मीटर, कहां से कहां तक, फ्रॉम दी बॉटम स्लैब, बॉटम स्लैब के टॉप से टॉप स्लैब के बॉटम तक। ठीक है, तो बॉटम स्लैब के टॉप से लेके टॉप स्लैब के बॉटम तक, यहां से यहां तक जो हमारी लेंथ आएगी, जो हमारी हाइट आएगी कॉलम की, मान लो ये हमें क्लियर हाइट दी हुई है 3 मीटर्स की। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4 मीन्स L/4 जो हमारा सेक्शन बनेगा,
L/4 जो सेक्शन बनेगा हमारा, टोटल हमारा L क्या है यहाँ पे 3 मीटर्स है, उसे डिवाइड कर दिया हमने 4 से। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि L/4 जो आएगा हमारा वो कितना आएगा। तो L/4 आएगा हमारा 3/4, ये आ गया हमारा 0.75। तो 0.75 के 4 जोन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब ये जो चारों जोन है, इसमें नीचे वाले जोन पे मींस स्लैब के जो साथ में ये जो जोन आ रहा है, और टॉप वाली स्लैब के पास जो नीचे बॉटम में जो आ रहा है जोन, ये दिस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, हम लोग इस जोन में कभी भी लैप नहीं देंगे। ठीक है, इस जोन में हम लोग कभी भी लैप नहीं देंगे, मींस जंक्शन के पास हमें लैप कभी भी नहीं डालना है कॉलम में। अब ये जो 2 जोन हमारे पास बचे हैं, इसको हम लोग अगर नेमिंग दे देते हैं, तो नेम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं A B C एंड D। तो इन चारों पोर्शन में L/4 जो हमने किया है, तो A पोर्शन और D पोर्शन, इन दोनों जोन के अंदर आपका कभी भी लैप नहीं आना चाहिए कॉलम में। हमेशा सेंटर वाले दोनों जोन में C और B, इन दोनों जोन में हमारा सेफ लैपिंग हो सकती है। ठीक है, बट आपको ये गलती नहीं करनी है कि एक जैसा आपने सरिये की लेंथ कटिंग कभी भी नहीं करानी है, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, तो अगर एक भी लैप हमारा फेल हुआ, तो वो चारों पांचों या जितने भी बार्स हैं उन सभी के लैप फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा सेंटर वाले पोर्शन में लैप देना है, और लैप की जो लेंथ है वो आपको हमेशा ऊपर और नीचे बनानी है। तो अब ऊपर और नीचे हमेशा लैप बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो मान लो कि हमारे पास 4 बार्स का एक बीम है। ठीक है, अब 4 बार्स है, तो 2 बार्स में हम लोग जो ओवरलैपिंग लेंथ कंसीडर कर सकते हैं वो कर सकते हैं 50D, और बाकी 2 वाले में हम लोग कर सकते हैं 54D। तो हमारा जो लैप दिखेगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो अभी मैं एक इमेज दिखा रहा हूं आपको, तो आपको लैपिंग जो है वो उस तरीके से आपको करानी है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, ओवरलैपिंग के लिए जो लेंथ छोड़ी हुई है, एक ये है, एक ये है ना। तो ये क्या है, ऊपर है, टॉप पे है और बॉटम पे है। अब क्या होगा, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये अगर यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी बनेगा, और नीचे वाला या फिर ऊपर वाले में से कोई भी लैप अगर फेल होता है, तो हमारे सारे लैप्स फेल होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को हमेशा ऊपर और नीचे हमेशा इसी तरीके से ही लैपिंग जोन डिसाइड करना है। ठीक है, तो सरिया जो भी हम लोग कटिंग कराएंगे, जो भी हम लोग देखेंगे, जो हम लोग साइट पे प्रैक्टिकली चेक करेंगे, तो वो लैप कॉलम में हमेशा आपका ऊपर और नीचे होना चाहिए। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, उससे आप बोलो कि सरिया खोलो, इसको दोबारा से आप कटिंग करके दोबारा से प्लेस करो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये हमारी क्लियर हुई कॉलम के अंदर। अगर आपको लेना है लैप लेंथ, तो 50D और 54D, मींस 4 बार्स है अगर कॉलम में, 6 बार्स है, 8 बार्स है, तो उसमें क्या है, हाफ बार्स में, मींस अगर 8 बार्स है तो 4 बार में आप लोग 50D कंसीडर करिए, और अगर 6 बार्स है तो उसमें 3 बार्स में आप 50D कंसीडर करिए, और बाकी 3 में 54D आप कंसीडर करके चलिए। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है जोन डिसाइड करने का। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि L/4 हम लोग कर लेते हैं, बट अगर L/4 भी नहीं किया है, मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने कास्टिंग कर दी है, ठीक है, सरिया बांध दिया है, आपने देखा कि जंक्शन के पास में है, तो मिनिमम कितना आपका जंक्शन से दूर रहना चाहिए, तो वो होता है आपका 1 फीट। मींस मिनिमम आपका 1 फीट छोड़ के ही जंक्शन से आपको लैप देना है कॉलम के अंदर। अब वो 1 फीट यहाँ पे आए, चाहे वो यहाँ पे आए, ठीक है, इस जोन में आपका लैप रह सकता है। ठीक है, बाकी जो हमारा 50D 54D वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट होता है। साइट पे प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि
अगर ड्राइंग में गिवन नहीं होता है, और ड्राइंग में अगर गिवन भी होता है तो क्या होता है, कई बार लैप जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है या फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि जंक्शन से मिनिमम 1 फीट ये आपका दूर रहना ही चाहिए लैप लेंथ। ठीक है, मीन्स 1 फीट हमें सरिया आगे की तरफ रखना ही है जंक्शन से। तो ये जैसे ये हमारी ये स्लैब है, अब इस स्लैब से ये जो डिस्टेंस होगा लैब का, ये मिनिमम 1 फीट रहना ही चाहिए। ठीक है, तो आप उसको अप्रूव कर सकते हो। अगर वो 1 फीट नहीं है तो वो हमारा अप्रूव नहीं होगा, वो दोबारा से उनको सरिया काट के लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कॉलम की। अब हम लोग बात करते हैं बीम की। अब बीम में आपकी सिचुएशन होती है टॉप बार और बॉटम बार की। ठीक है, तो बीम हमारा क्या है, बीम मान लो ये हमारे पास एक कॉलम है और यहाँ पे ये हमारा दूसरा कॉलम है। ठीक है, अब इस इन दोनों कॉलम्स के बीच से हमारा गया हुआ है एक बीम, ये हमारा गया हुआ है बीम। ठीक है, अब इस बीम में से जो आपका सरिया जाएगा यहां से, ये मान के चलो ये हमारा हो गया टॉप का बार हो गया। ठीक है, और इसके बाद में नीचे से आएगा हमारा बॉटम बार। अब ये यहाँ पे आ गया है हमारा बॉटम बार। अब इस टॉप बार और बॉटम बार में, ये आया टॉप बार और ये आया हमारा बॉटम बार। तो टॉप बार और बॉटम बार में जो हमारा लैपिंग जोन रहेगा, बीम में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जो हमारा बनता है, देखो जब मैं इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा इसके सेंटर पे, तो क्या होगा, ये हमारा कुछ बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, देखो ये भी हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका बेंड होगा। तो जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट बन रहा है, इसमें क्या है, कुछ आपके फोर्सेस अप्लाई होंगे। ऊपर का जो जोन बनेगा वो बनेगा हमारा कंप्रेशन जोन, और नीचे का जो जोन बनेगा वो हमारा बनेगा टेंशन जोन। ठीक है, तो ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट कुछ इस तरीके से हमारी बनेगी। अब इस बेंडिंग मूवमेंट में जो हमारा टॉप है, टॉप पे क्या होगा, कंप्रेस होगा। फोर्स जो है वो एक जगह पे आके कंप्रेस होगा, मींस एक जगह पे आके इकट्ठा होगा, सेंटर पे आपका टोटल टोटल फोर्स रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो नीचे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, मींस वो दूर भागेगा। तो जब वो दूर भागेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो टेंशन जोन है, यहाँ पे सेंटर पे हमारा जब टेंशन आएगा तो यहाँ से हमारे क्रैक बिल्ड होने लग जाएंगे। ठीक है, तो क्रैक जब यहाँ पे बिल्ड होंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन जोन में तो ठीक है, सेंटर वाले में हम लोग डाल सकते हैं लैप, बट बॉटम वाले में अगर हम लोग सेंटर पे डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका आ, पूरा का पूरा फोर्स क्या है, यहाँ पे आके एक जगह पे आके वो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो टेंशन जोन में आपका क्या है, टेंशन जोन में जो फोर्स है वो क्या होगा, यहाँ पे एक जगह पे आएगा। तो जब एक जगह पे आएगा तो बेंडिंग मूवमेंट में यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका लैप खुलने का पूरा पूरा चांसेस बन जाएगा। तो जब ये चांस बन जाएगा यहाँ पे लैप खुलने का, तो बॉटम में तो हम लोग क्या है, सेंटर पे लैप दे ही नहीं सकते हैं। सेंटर में लैप देंगे तो वो तो हमारा खुलने का चांस बनेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉप में हमेशा क्या करेंगे, L/3 पोर्शन में हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। जितना आपका कॉलम के फेस से लेके दूसरे कॉलम के फेस तक की जो लेंथ होगी, क्लियर लेंथ, यहां से यहां तक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 3 जोन में। L/3 फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और आपका ये थर्ड जोन। तो इन तीनों जोन में से जो हमारा टॉप का बार रहेगा, उसमें हम लोग सेंटर जोन में अपना लैप डाल सकते हैं। ठीक है, सेंटर जोन में हम लोग अपना लैप डाल सकते हैं। बट जो हमारा बॉटम का रहेगा, बॉटम में क्या है, खुलने का चांस रहेगा, सेंटर पे फोर्स ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेंटर का जोन है
उसमें हम लोग लैब को अवॉइड करेंगे हमेशा। ठीक है, सेंटर जोन में, इस वाले जोन में कभी भी आपको लैब नहीं देना है। हमेशा यहाँ से ये इस वाले जोन में, और हमेशा यहाँ से ये इस वाले जोन में लैब रहेगा। बाकी बॉटम में अगर जंक्शन तक भी लैब आपका पहुंच जाता है तो बॉटम बार्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बट बात करें टॉप की, तो टॉप में हम लोग इन दोनों जोन्स में अवॉइड करेंगे, और बॉटम में हम लोग सेंटर को अवॉइड करेंगे। बाकी इन दोनों जोन में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है लैपिंग जोन का फंडा। तो आई होप आप सभी इंजीनियर्स को क्लियर होगा लैपिंग जोन। अगर इसी तरीके की और आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे इस पे वीडियो पे आप लोग कमेंट करें। ठीक है, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी आपके पास। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और न्यू वीडियोस के अपडेट लेने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हो कंप्लीट बीबीएस हम लोग जाने समझे क्या होता है बीबीएस, कैसे हम लोग कट लेंथ ऑफ बार, वेट ऑफ बार निकालते हैं, एक्सेल पे हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मेट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, मैनुअल कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, राफ्ट फुटिंग, रिटेनिंग वॉल, शेयर वॉल, पाइल फुटिंग, पायर, पायर कैप, या फिर वाटर टैंक है, स्टेयर केस है। तो इन सभी आरसीसी मेंबर्स का हम लोग कैसे बीबीएस बनाते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एक्सेल पे हम लोग कैसे पूरा फॉर्मेट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो सभी चीजें आपको एक प्रैक्टिकल ड्राइंग के थ्रू, लाइव प्रोजेक्ट की ड्राइंग के थ्रू आपको सभी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो आज ही एनरोल कराने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो 9315477756। ठीक है, तो आप लोग कॉल करके जल्दी जल्दी से एनरोलमेंट कराइए, और बाकी हम लोग मिलेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन।